राधे कृष्ण दोस्तों। कल चैत मास का गुरुवार है और कल के कौन से पेड़ पौधे में हमें जल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नक्षत्र है किसमें हमें जल चढ़ाना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे कल गुरुवार है, आप गुरुवार होने की वजह से पीपल के पेड़ में, बड़ के पेड़ में जल चढ़ाइए। जितना हो सके उतना जल, जितने आसपास आपके आसपास पीपल के पेड़ हैं उन सब पे आप जल चढ़ाइए। और कल भी अनुराधा नक्षत्री है, तो अनुराधा नक्षत्र चेरी का जो पेड़ है उस पर भी आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बड़ के पेड़ पे भी जल चढ़ा सकते हैं। जितने आपके आसपास, बड़ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जितने आसपास आपके बड़ के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, उन सब पे जितना चाहे उतना जल चढ़ाइए और उससे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। और उन्हीं पर ही आप चिड़ियों के लिए भी पानी की व्यवस्था कीजिए, दाने की व्यवस्था कीजिए। और ये सब करेंगे तो आपको चैत मास का जो आपको फल है वो पूरा का पूरा मिलेगा। कहा जाता है कि चैत मास में हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे, पक्षी और मछली इन सबको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो हमें उसका कई गुना आशीर्वाद मिलता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आजकल आपको विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के उपाय बता रही हूँ। तो वो उपाय 45 दिन के चल रहे हैं आजकल। तो आप पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। और जो उपाय मैं बता रही हूँ वो आपको गुरुवार से ही चालू करना है। गुरुवार के दिन से ये उपाय आपको स्टार्ट करना है और 45 दिन लगातार करना है। 45 दिन में आप बीच में स्किप नहीं कर सकते। अगर बीच में स्किप करते हैं तो आपको फिर से 45 दिन लगातार ये उपाय करना चाहिए। और अगर आप 45 दिन ये उपाय करते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपके घर में मांगलिक कार्य अतिशीघ्र होगा। विवाह अगर जिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं उनके विवाह होंगे। और तो ये उपाय आप गुरुवार से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी गुरुवार से। जैसे कल गुरुवार है तो कल से भी आप ये उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि चने की दाल लेना है, आज ही कल आना है। चने की दाल जितने आपका सामर्थ्य हो, पाव भर, 1.5 पाव, 1.5 किलो, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप चने की दाल को आज रात को गलाइए और अर्ली मॉर्निंग गुरुवार को दिन नहाने के बाद किसी भी लाल गाय को खिला दीजिए। ये आपको 45 दिन तक करना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि गाय नहीं मिलती है या ऐसा कुछ नहीं है। आपको खिलाना तो लाल गाय को ही है। आप लाल गाय को 45 दिन अगर आपने ये कर लिया तो 100% है कि आपके घर में मांगलिक कार्य अतिशीघ्र होगा, आपका विवाह अतिशीघ्र होगा। ये मेरे खुद के आजमाए हुए ऐसे उपाय हैं जो मैं पहले मैंने इनका अनुभव किया है और इनका फ़ायदा उठाया जब मैं आप लोगों के साथ इनको शेयर कर रही हूँ। एक तो हुआ ये उपाय। दूसरा है, अगर आपके आसपास केल का पौधा है, केल का पेड़ है, सबके घरों में होता है, और नहीं है तो आप बाज़ार से लाइए। बाज़ार से लाने के बाद एक गमले में केल के पौधे को लगा दीजिए और उसमें डेली हल्दी युक्त आपको जल डालना है पीतल के लोटे से। अगर आप 45 दिन ये करते हैं तो भी आपका मांगलिक कार्य अतिशीघ्र होगा। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन कारगर उपाय हैं, करके देखिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी चैत मास चल रहा है। चैत मास में हम पेड़ पौधों के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो अगर पीपल के पेड़ में भी आप हल्दी युक्त पानी डालेंगे, हल्दी युक्त जल डालेंगे तो भी आपका मांगलिक कार्य घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और मांगलिक कार्य भी रहेगा। लेकिन आपको करना ये 45 दिन ही है। ये आप नोटिस करिए कि 45 दिन के जो उपाय होते हैं वो 45 दिन से पहले पूरे नहीं हो सकते। इसलिए 45 दिन आपको ये उपाय करने हैं, करके देखिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत फ़ायदे करते हैं। तो कल अष्टमी का भी, जब आप जानते हैं कि जो शीतला अष्टमी है उसका कल ठंडा बासा भी बनेगा, तो ठंडा बासा भी बनेगा। तो उसका एक छोटा सा और बहुत कारगर उपाय बताती हूँ आपके बच्चों से रिलेटेड। मतलब हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा तरक्की करे, स्वस्थ रहे और उसे जीवन में बहुत तरक्की मिले। तो कल एक छोटा सा उपाय है। आप जैसे अष्टमी का भोग तो बनाएंगी सही माता जी का शाम को, उस समय आप करिए एक छोटी सी कटोरी, अगर पीतल की हो तो बहुत अच्छी बात है, पीतल की नहीं हो तो आप एक कोरा दीपक भी ले सकते हैं मिट्टी का। उसमें 1-2 बूंद कच्चा दूध रखिए और उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग परसों के दिन, मतलब जब आप पूजन करने जाओगी, पूजन करने के आने के बाद उस हल्दी को अपने बच्चों के आज्ञा चक्र पर लगाइए। चाहे लड़का हो लड़की हो, देखो हमारे लिए सब बराबर है, तो उनको अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए। और हर घर का हर सदस्य से लगा सकता है, पर बच्चों के लगाएंगे तो बच्चों की नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी और वो स्वस्थ रहेंगे। करके देखिए, ये बहुत छोटा उपाय है
और बहुत अच्छा उपाय है। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।